आशुतोष जी, ये बताइए कि आप इंडिया गठबंधन का भी जिक्र कर रहे थे, काफी मनमुटाव हो गया है इस दौरान, इन विधानसभा चुनावों के दौरान। आपको लगता है उसे भुलाकर वापस सारे दल एक साथ आएंगे? नहीं श्वेता जी, देखिए ये कोई एनडीए तो है नहीं कि जब से मोदी जी आए तब से सारे लोग हटते ही चले जा रहे हैं। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो अब तो लेटेस्ट एआईडीएमके भी चुनाव छोड़ के चला गया है, तो अब तो कोई बचा भी नहीं है एनडीए में। देखिए इंडिया गठबंधन एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, पहली चीज तो समझिए। इस डेमोक्रेटिक अलायंस में सबको अपनी बात कहने का हक है और किसी को भी इसमें खुश होने का, इतराने की जरूरत नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं। हम कहीं नहीं अलग हो रहे हैं, हम मजबूती के साथ में हैं। और मजबूती के साथ इतनी है कि हमारे साथ में कुछ लोग आपके और भी जुड़ने वाले हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ना बात कीजिए। और आप इतिहास की बात कर रहे थे। 52 आप हारे, सत्ता उत्तर प्रदेश की बात कर, 52 हारे, 57 हारे, 62 हारे, 67 हारे, 68 हारे, 70 हारे, 74 हारे, 77 हारे, 82 हारे, 87 हारे, 89 में समाजवादी पार्टी आई, 91 में बीजेपी आई, 93 में फिर समाजवादी पार्टी आई, 95 और 97 में, 95 में बीएसपी आई, 97 में बीजेपी आई, 2 में बीएसपी फिर आई, फिर समाजवादी पार्टी आई, फिर बीएसपी आई। तब आपकी कहाँ थे लोग भाई? तब कहाँ थे? तो क्या प्रो इनकम्बेंसी सिर्फ मोदी जी ने सिखाई है? अरे कब तक आप एक ही व्यक्ति के चरण वंदन में इतना हो जाएंगे कि इस देश में कोई और ऐसा व्यक्ति ही नहीं आया। मैं कहता हूं कि देश से चलता है लोग, 140 करोड़ की शक्ति है जो जिसके ऊपर मेहरबान है। मैं उस बात से आहत हूं कि जो कह रहे हैं कि मैं फिर आऊंगा, मैं ही आऊंगा और कोई नहीं आऊंगा। ये घमंड इस देश में कहां चल पाया है? ये घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। में ना बड़ा दिक्कत हो जाता है आशुतोष जी, कहां तक पीछे जाए। भी संसद में भी कह देना पड़ा कि एक पूरा दिन कश्मीर पर डिबेट करना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि धीरेन्द्र जी ये बताइए कि नीतीश कुमार से सवाल पूछना आप लोगों ने शुरू किया है क्या रेवंत रेड्डी के मसले पर? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, श्वेता जी, पिछले 2 दिनों से सदन के बाहर में भी आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने इस सवाल को पूछा है और हम लोग शर्मिंदा है। और नीतीश कुमार जी कितनी उनको शर्म आती है, पूरा देश देखा है। तो अब उस तरह से आज तो पूरे बिहारी को गाली उन्होंने दिलवाया है और उसी गठबंधन में कैसे जाकर के उसमें नेतृत्व को करना चाहते हैं या उस नेतृत्व को समर्थन करना चाहते हैं, वो बिहार वासी टकटकी लगा के देख रहा है। आज इनको भी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी देख रहा हूं। अरे अभी भी वक्त है, इससे ज्यादा आप मजबूत हैं। इतनी चरण वंदना मत करिए। जो देखना था आपने कांग्रेस को देख लिया, आप अकेले दम पर ज्यादा अच्छा है। आदरणीय मोदी जी के बातों को मानिए और आप मंथन करिए और आगे अकेले लड़िए, तभी आपको जनता वोट देगी, वरना आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और जब तक अतीक जैसे लोगों को आप लोग पालिएगा ना, हम लोग आराम से आते रहेंगे। और मोदी जी जो है ना, उन्होंने राज और रिवाज नहीं बदला है, चलिए ठीक है, लोकतंत्र में ठीक है, मिजाज बदला है। ठीक है धीरेन्द्र जी, अब आखिरी कुछ मिनट बचे हैं। अतुल जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व को जो एक चुनौती भी मिल गई इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर, उसे पाट पाएंगे इस समय? वो पट जाएगा और वो अब हम बिल्कुल साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोकसभा के लिए हमारा गठबंधन था, लेकिन मैं सुधांशु जी को चैलेंज करता हूं आज तक के माध्यम से। कहां बैडमिंटन का कोर्ट था, किस जेल में फुटबॉल खेला जाता था, किस जेल में हैंडबॉल खेला जाता था, वो एक बार दिखा दे। सुधांशु जी आप पढ़े लिखे हो, समझदार इंसान हो, किसी और का अनुकरण मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। 10-10 साल हमारा अध्यक्ष जो है ना, 10-10 साल जेल में रहे। कई लोग फांसी पे चढ़ गए। चुनौती से कहता हूं, आगा खां पैलेस में नहीं रहे जेल में, अहमदनगर में नेहरू जी जेल में नहीं रहे, तो मैं माफी मांग लूंगा अगर अहमदनगर किले में जेल में नहीं रहे तो। सुनिए 1 मिनट, मैंने बीच में बोला नहीं था, चिड़ो मत, बीच में बोला नहीं था मैंने। वहां पर हमारी कस्तूरबा, बताइए महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में जेल में थे कि नहीं? जेल में रह के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है कि नहीं? झूठ मत बोलिए, गांधी की जान जेल में रह के लिखी है किताब। जब सच कहा मैंने तो आपको मिर्ची लग गई। आपको पता है डोंगरी का किला अहमदनगर का, मैंने देखा है, काल कोठरी है वो। अरे कोई लिख के भाई, आप किसी रेफरेंस है, अहमदनगर किले में जेल में थे, जेल में नहीं थे। देखिए श्वेता जी, आगा खां पैलेस में जेल में थे, इनके बीच में बोला नहीं था मैं। सुधांशु जी बस उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। अतुल जी, वहां पर कस्तूरबा गांधी जी का देहांत। अब आप लोग दरअसल आखिरी उसमें आप लड़ रहे हैं ना इस बहस में, अब आप लोग को सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें डालनी पड़ेंगी। अतुल जी जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। सुनिए, डोंगरी का जो किला है नगर का, इन्होंने देखा नहीं है। इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने बंगले ही देखे सिर्फ अदानी अंबानी के।
डोंगरी का किला जो है ना, अंधेरकाल कोठरी है, बिना रेफरेंस का उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख डाला था। वो उनकी शख्सियत थी, वो इतने चलिए इतिहास से अलग हटके प्रेजेंट में, वर्तमान की बात कर लीजिए, वर्तमान और भविष्य। जी देखिए, मेहतरी योजना का मैं बताता हूँ अभी कैसे इन्होंने छलावा किया छत्तीसगढ़ के महिलाओं से। जिसका बीपीएल में है 15,000 से ज्यादा इनकम है, उसे मेहतरी योजना नहीं मिलेगी। शादी के 2 साल पहले अगर पंजीयन किया होगा तो ही मिलेगा। जिसके 2 बच्चे हैं उसको मेहतरी योजना नहीं मिलेगी। सारी इनकी पोल पट्टी जो है ना, वो जनता के सामने खुल जाएगी। आज कर्नाटक में महिलाएं जो है फ्री में घूम रही है, सबको पैसे मिल रहे हैं। इन्होंने एफसीआई से चावल देने के लिए मना कर दिया, इन्होंने निजी लोगों को बेचा। लेकिन देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को 10 किलो प्रति व्यक्ति जो चावल मिलता था नहीं दिया, हमने अकाउंट में पैसे दिए हैं। 1 करोड़ 62 लाख परिवार है कर्नाटक में, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख परिवार को बिजली का बिल नहीं आता। इन्होंने झूठा प्रचार जो है वो पूरे देश में किया है। आज ये कहते हैं कि काफी एफआरबीएम मेंटेन नहीं किया। कैसे हो गया महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का कर्जा? वो तो एफआरबीएम गलत हो गया। 70% से ज्यादा तो खर्चा जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे आ रहा है, वहां पर तो ओपीएस नहीं है। कहां से आ रहा है? कहां से बात कर रहे हैं आप? आज तक बताते थे कि ये तो मनमोहन सिंह ने लगाया था एनपीएस, 2003 में पास हुआ था 22 सितंबर को एनपीएस। ठीक है अतुल जी, सुधांशु जी आखिरी 1 मिनट अपनी बात रखिए। आखिरी मेरा 1 ही मिनट, मैंने एक ही बात कर रहा हूं मैं, कि आपको मौका मिला है, आप 450 रुपए का सिलेंडर, जो योजनाएं हमने धरातल पे थी वो आप कब देने वाले हो? ये सारी योजनाएं थी, आप अगर नहीं थी तो आपके पास वो सत्ता है, व्हाइट पेपर लेकर आइए। ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास कहने वाले हर बार धर्म की राजनीति नहीं, उनको ज्यादा बड़ा संकट है। 2024 में उनको वादा पूरा करके दिखाना है, ऐसा नहीं। अब योगी जी के साथ तस्वीर भी हम मोदी जी की दिखा रहे हैं जो मिलने आए हैं। आज दिल्ली में मुलाकात हुई है। जी सुधांशु जी बोलिए। पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने यही बात है, अतुल जी ने जो बोला सरासर झूठ बोल रहे हैं। एफसीआई से जो अनाज मिलना था कर्नाटक को, तो हर राज्य को देना है केंद्र को, हर राज्य का एक कोटा है, तो कर्नाटक को अपने कोटे का मिला। अब उससे ज्यादा आपको चाहिए तो मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा। भैया हमें सिर्फ कर्नाटक नहीं देखना, आप ये चाहते थे कि आपको दूसरे राज्यों का काट के दिया जाए। इस समय हमारे पास इतना ही है अभी, माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं, आप सबने अपनी बात रख दी है। जनता उसमें से जिस पर विश्वास होता है उसकी बात को वो सुनकर उस पर भरोसा करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अपने जनता के भरोसे पर खरा उतरता है, जनता आखिरकार चुनती उसी को है। हर पार्टी के लिए यह सवाल राज्य भर भी हो जाता है और देश के हिसाब से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब 2024 के चुनाव। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन
समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।